हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या नाम है ना। तो अच्छे से वीडियो को बारीकी से देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो पहला जो टाइप्स में देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स उसका नाम होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहला क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? ध्यान दीजिएगा कि यदि n क्या बोले हैं? नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या, और n क्या बोले हैं? कॉलम की संख्या। यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर ना हो, देन द मैट्रिक्स is called a rectangular matrix। ध्यान दीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, आपका 2 3 4 5 0 7। आप देखिए इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है ना। तो रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, अर्थात रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम नहीं है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर। देखने से भी आयत के जैसा शेप लग रहा है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इस तरह से 3 5 7 2 8 0 है ना। यहाँ पे देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 3 रो 2 कॉलम है, दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो 2 नंबर पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? तो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ये टाइप होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ n is less than n, then the matrix is called a horizontal matrix। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना। तो यदि क्या हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाए, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाए, तो वैसी स्थिति में मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, एग्जांपल के थ्रू देखिए, यहाँ पे 2 3 4 0 7 8। इसमें आपको क्या है कि 2 रो दिख रहा है, कॉलम 3 दिख रहा है, तो रो की संख्या कॉलम से कम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। देखने में एकदम सोया हुआ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल रूप में लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 7 4 8, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1/3 है, तो रो की संख्या कॉलम से कम है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। तो 3 नंबर में हम लोग देख सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डेफिनेशन इसका लगाएंगे। इफ n is greater than n, then the matrix is called a vertical matrix। देखिए, तो यदि रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो, इसमें क्या था? रो की संख्या कॉलम से कम था, इसको हॉरिजॉन्टल बोले थे। इसमें रो की संख्या कॉलम से क्या ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल बोलेंगे। देख सकते हैं आप 3 2 1 5 0 7। इसमें आपको 3 रो और 2 कॉलम दिख रहा है, इसलिए रो की संख्या कॉलम से ज्यादा है, इसलिए इसको वर्टिकल बोलेंगे। आप देखिए इसमें 3 रो है और क्या है? 1 कॉलम है, रो की संख्या कॉलम से ज्यादा है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वर्टिकल बोलेंगे। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका आ जाएंगे वर्टिकल के बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? नामे से स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स है ना। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल 1 रो रहेगा, इफ a matrix has only 1 row, then the matrix
is called a row matrix। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो रहेगा, कॉलम कितना उससे मतलब नहीं है, रो सिर्फ एक होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में मैट्रिक्स को कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। एग्जांपल में देखिए 1 3 7, 1 यानी कि एक रो है और 3 कॉलम, तो कॉलम कितना उससे मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए, इसलिए उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आप यहां देख सकते हैं इसका ऑर्डर हो गया 1/4। तो इसमें क्या है इसमें आपको जो है एक रो दिया गया और 4 कॉलम दिया गया है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रो मैट्रिक्स। सिर्फ रो को देखना है, यदि नंबर ऑफ रो 1 है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, इफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या 1 होगा, then the matrix is called कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के थ्रू देखिए 1 3 5, इसमें 3 रो है बट 1 कॉलम है, 3 4 5 0, इसमें आपको 4 रो है बट 1 कॉलम है, तो दोनों में देखिए एक कॉलम है, रो कितना उससे मतलब नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब बारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग वर्गाकार आव्यूह कहते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें क्या देख रहे थे रेक्टेंगुलर में कि रो कॉलम के बराबर नहीं था, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, जब किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इफ n इक्वल्स टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या n किसको बता रहा है, रो की संख्या को, n किसको बता रहा है, कॉलम्स की संख्या को। यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ये आपका क्या है 2 3 4 1 है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में जो डायगोनल होता है उसको प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और इस स्थिति में जो डायगोनल होता है उसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, है ना। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या सेम है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ टाइप्स है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। 7 नंबर में देखते हैं, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखें कि इस स्थिति में जो डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब विकर्ण है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, ये वर्ग है, इसको जो हम लोग इसको और इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इस विकर्ण को हम लोग प्राइमरी बोलेंगे या प्रिंसिपल बोलेंगे या मेन डायगोनल बोलेंगे मैट्रिक्स के केस में, और इस वाले विकर्ण को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आगे 7 नंबर में देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स होगा, क्या नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स are non-zero and rest are
0, then the matrix is called a diagonal matrix. Diagonal matrix. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यदि किसी मैट्रिक्स में क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी क्या हो, जीरो हो, वैसी स्थिति में मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 0 0 3। आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी उसको छोड़ करके सब क्या है, जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को ही कहा जाएगा डायगोनल। तो इसी को हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a = dia, है ना। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको कोमा से अलग करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 0 0 0 7 0 0 0 8 ये है मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट आया, कौन कौन आया, 3 7 8 आया है, इसलिए यहाँ पे x को लिखेंगे dia of 3 7 8। ये भी क्या होता है, डायगोनल। आपको सवाल बनाने के क्रम में इस रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स लिखे या फिर इस रिप्रेजेंटेशन में लिखे, दोनों का मतलब एक ही होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल का एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, है ना, यानी अशून्य हो, जीरो को छोड़कर हो, और बाकी सब क्या हो, इसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो, जीरो हो, है ना। मेन डायगोनल पर का एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी ऊपर का और नीचे का सब जीरो हो, वैसी स्थिति में उसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बारी है 8 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स की। तो ध्यान दीजिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल का टाइप हो जाएगा। और डायगोनल किसका टाइप था, तो स्क्वायर का टाइप था। स्क्वायर का टाइप डायगोनल, डायगोनल का टाइप आपका स्केलर हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, तो स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स are identical, क्या लिखा हुआ है, if the principal diagonal elements are identical then the matrix is called a scalar matrix। यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो, एक ही हो, है ना। जैसे मान लो 2 है तो 2 2 रहे, 3 है तो 3 3 रहे, यानी कि जो भी रहे वो सेम एलिमेंट रहे। आप एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 0 0 2, आप देखिए मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे 5 है तो 0 0 0 5 0 0 0 5। तो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है देख सकते हैं सेम है, आइडेंटिकल एलिमेंट है। 5 है तो 5 5 ही है, 2 है तो 2 2 है ना। आइडेंटिकल का मतलब यही हुआ कि हर एक पोजीशन पर यानी कि मेन डायगोनल पर जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। एक और देख लेते हैं फटाक से हम लोग, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाइन नंबर में देखेंगे आइडेंटिटी, या इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए, तो आइडेंटिटी किसको कहेंगे, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटरी, है ना। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो आपका 1 1 हो, तो वैसी स्थिति में देन द मैट्रिक्स is called a unit matrix। ठीक है, और याद रखिएगा
कि हम लोग मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसा रूल है, लेकिन मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में सिर्फ जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करना है, इसमें दूसरा लेटर यूज नहीं कर सकते। जैसे आई जो है 1 0 0 1 है ना, तो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है क्या का डेफिनेशन, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी कि मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सिर्फ 1 1 होना चाहिए। यदि प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सिर्फ 1 1 रहेगा, तो वैसी स्थिति में उसको कहा जाएगा आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिए 2 by 2 ऑर्डर है, इसलिए I2 लिखेंगे। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2 by 2 ऑर्डर का। वही यदि I3 लिखा मिलेगा जिसका मतलब हो जाएगा 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है I3 का मतलब 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो ये कुछ टाइप्स था आपका मैट्रिक्स का, जिसका कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी समझे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और एक एक टाइप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आप लोग को मिल सके और इसका आप लोग अच्छे से फायदा ले सकें। धन्यवाद।